अब तक आप लोगों ने जान ही लिया होगा कि ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ने इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रेटिफाई कर दिया है। और ऑस्ट्रेलिया की ऐसी दो मजबूरियां हैं जिनके कारण ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। और इसी एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने $100 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड का लक्ष्य रखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन चौबे आप सबका कानपा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। अपने इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए बेनिफिशियल होगा और इंडिया को ओवरऑल इससे क्या फायदा होगा। मैं आपको बता दूं, इंडिया अब तक ऐसे 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और 6 प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स डिफरेंट कंट्रीज एंड ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज के साथ सिग्नेचर कर इंप्लीमेंट कर रहा है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का ये 14th फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ इंडिया के ही साथ नहीं बल्कि ब्रिटेन के साथ भी आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रेटिफाई कर दिया है। इंडिया को ओवरऑल इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ये बेनिफिट मिलने वाला है कि इससे ऑस्ट्रेलियन मार्केट में इंडिया को 100% टैरिफ वेबर यानी जीरो ड्यूटी हो जाएगी। और ऐसा 6000 डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए होने वाला है। और ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेबर इंटेंसिव हैं। इसका मतलब ये कि इससे इंडिया में मजदूरों गरीबों को काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा और इन सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में जॉब्स क्रिएट होंगी। इसके बदले में इंडिया को कोई अपना बहुत बड़ा मार्केट एक्सेस नहीं देना, ड्यूटी भी जीरो नहीं करनी, बस औरों के कंपैरिजन में अपने ड्यूटी को 70% तक कम करना है ऑस्ट्रेलिया के लिए। और इंडिया जो है मोस्टली ऑस्ट्रेलिया से खरीदेगा रॉ मटेरियल्स जैसे कि कोयला, मिनरल ऑर्स और काफ़ी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें। और इससे ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी को ही फायदा होगा क्योंकि हम इससे गुड्स तैयार करेंगे इसको प्रोसेस कर। अगर हम ओवरऑल देखें तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज काफ़ी खुश हैं, जैसा आप ट्वीट में लिखे टेक्स्ट से समझ सकते हैं। और इंडिया को तो ओवरऑल यहाँ पर खुश होना बनता ही है। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी की ही नहीं बल्कि और चीज़ों की भी बात करता है और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंक्लूड करता है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रूल्स ऑफ ओरिजिन, ट्रेड इन सर्विसेज, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, डिस्प्यूट सेटलमेंट, मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए। टेलीकॉम और दूसरे ऐसे काफ़ी सारे सेक्टर्स को भी इंक्लूड करता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया का भी बहुत ज़्यादा हित छुपा हुआ है। नो डाउट ओवरऑल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच के बायलैटरल ट्रेड को अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने वाला है। अभी का जो बायलैटरल ट्रेड $27.5 बिलियन का है वो अगले 5 सालों में बढ़कर 45 से $50 बिलियन तक का हो जाएगा। बट इसके बावजूद भी दो ऐसी मजबूरी हैं जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता था। सबसे जरूरी बात तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के पास भले रॉ मटेरियल काफ़ी ज़्यादा हो, लेकिन इनको प्रोसेस कर ऑस्ट्रेलिया खुद एक मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त फेस कर रहा है डेमोग्राफिक क्राइसिस को। ऑस्ट्रेलिया के पास इस वक्त लेबर की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है और इवन खुद ऑस्ट्रेलिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो लगातार श्रिंक हो रही है। एजिंग पॉपुलेशन यानी बूढ़े लोगों की संख्या ऑस्ट्रेलिया में लगातार बढ़ रही है। तो ऑस्ट्रेलिया को खुद आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा केयर सर्विसेज की जरूरत पड़ने वाली है और इसमें एजुकेशन, हेल्थ, योगा, फिटनेस, इस तरीके के सेक्टर्स शामिल हैं। तो इन आने वाले समय में आप देखोगे कि इन सेक्टर्स के लिए भी इंडिया के ही लोग ऑस्ट्रेलिया से जाने वाले हैं। और इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, बस ड्राइवर, पार्क मैनेजर, इन सब में जो ऑस्ट्रेलियन काम कर रहे हैं वो अब बूढ़े हो चले हैं। इसमें बूढ़े लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी इंडियंस के लिए अपॉर्चुनिटी खुलने वाली है। एंड इवन चाइना इज फेसिंग दिस डेमोग्राफिक क्राइसिस, सो इंडिया इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑस्ट्रेलिया। बट मैं आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया खुद चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है। इसके पीछे कारण है चाइनीज अग्रेशन इन इंडो पैसिफिक, जो कि दूसरा मेन रीजन है इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। ऑस्ट्रेलिया अपने रॉ मटेरियल्स को खुद तो प्रोसेस नहीं कर सकता लेबर शॉर्टेज की वजह से, बट इसे चाइना को बेच देता था। और चाइना
को बेचने का मतलब ये हुआ कि दुश्मन को दूध पिलाना। इसीलिए अब ऑस्ट्रेलिया जो है इंडिया की तरफ देख रहा है और इंडिया पर अपनी डिपेंडेंसी इंक्रीज करना चाहता है, चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करके।